हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है क्या होता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दिस रेजिस्टेंसेज इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेज। देखिए बेसिकली क्या होता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ठीक है, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें 3 का हमको पता होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है यूज़ करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसको हम लोग जो है आगे देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका जो है सर्किट डायग्राम। हैव ए लुक हियर। ये तो यहाँ पे देखिए 4 रेजिस्टेंस आपको जो है दिख रहा होगा। दिस इज पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें से जो है कोई 3 का जो है वैल्यू हमको पता होगा, नॉन रेजिस्टेंस होगा, और इसमें से एक जो है वो अननोन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। तो इसके हेल्प से जो है हम लोग क्या करेंगे कि उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख लो, व्हीट स्टोन ब्रिज में पी और क्यू जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है, हमको पता है। पी और आपका जो क्यू है ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो देख रहे हो ये आर जो है आपका एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये हमारे हाथ में है। रेजिस्टेंस को कम करना, ज़्यादा करना, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। हम जब चाहेंगे जो है रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक यहाँ पर जो है आप देख लो, जी जो है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों तो नॉन रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और ये जो है आपका ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यही अननोन रेजिस्टेंस है जिसके वैल्यू को हमको जो है फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, कब बोले कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आपका बैलेंस हो गया, जब हम लोग जो ये दिया हुआ आर रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि बी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। जब ये सेम हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप गैल्वेनोमीटर है, जो करंट जा रही है, ये करंट क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब अब जो करंट जाएगी वो डायरेक्ट जो है इस तरह से जाएगी, देख लो, इस तरह से ये करंट जाएगी। गैल्वेनोमीटर से होकर जो जाने वाली करंट है वो जीरो हो जाएगी। कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्यों होगा, हम लोग आर को जो है इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वो आपको पता है कि जब आपका जो है नेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो इससे जो है जाने वाली करंट ज़ीरो, कोई करंट नहीं जाएगी, है ना। इस सर्किट में देखिए जो है 4 रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस। एक यहाँ पर मैंने जो है सेल लगाया है जिसका ईएमएफ जो है वो क्या है, ई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये करंट आई जो है वो निकल रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये करंट आई जो है यहाँ जंक्शन पे पहुँचेगी, तो इसमें से जो है ये करंट I1 इधर चली गई, तो बची हुई करंट जो है इधर जाएगी, है ना। मान लो कि ये करंट जो है जा रही थी 5 एम्पियर, अब अगर 2 एम्पियर इधर चली गई तो इधर जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, 5 - 2 मतलब 3, माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो ये आई करंट जो यहाँ पहुँची, ठीक है, इसमें से I1 करंट इधर चली गई, तो बाकी जो करंट बचा I - I1 वो इधर जाएगी। अब यहाँ पर देख लो, ये I1 जो है बी पे पहुँचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि IG जो करंट है वो जा रही है गैल्वेनोमीटर से होते हुए जो है, तो अगर I1 में से IG इधर चला गया तो बचा हुआ जो रिमेनिंग करंट है वो इधर जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो दिस इज I1 - IG। ठीक है, I1 जो है करंट जब यहाँ जंक्शन पे पहुँचेगी और इसमें से करंट IG इधर जा रही है, तो बची हुई जो रिमेनिंग करंट है वो किधर जाएगी, ठीक है, वो इस साइड जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप देखिए डी पर जो करंट पहुँच रही है वो कौन कौन सी करंट पहुँच रही है, ये रहा IG, एक करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है,
अच्छा, एक करंट यहाँ पर ये आपको दिख रहा है आई माइनस आई वन। जब दोनों यहाँ पर आके पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, जंक्शन की तरफ दो करंट आ रही है तो दोनों का जो है यहाँ पे सम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये रहा। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये करंट पहुँच रही है और ये करंट जो है जा रही है। जब दोनों जो है मिलेंगे तो क्या करंट बचेगा, आई। ठीक है, यहाँ जो करंट आ रही है वो कौन सी करंट है, आई वन माइनस आई जी। ये इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई वन और आई जी जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा हुआ करंट जो है वो कौन सी जाएगी, आई। चूँकि निकला ही था करंट आई तो इधर से पहुँचने वाली जो नेगेटिव टर्मिनल में जो करंट होगी वो कौन सी होगी, आई होगी। तो ये जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लूप में जो है चलेंगे, ये जो आप जो लूप देख रहे हो हम लोग यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके हेल्प से जो है इस लूप में जो है चलेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग जो है किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। तो अप्लाई कीजिए, ए बी डी ए से बी जाइए सबसे पहले। तो अगर आप ए से बी जाते हो तो आपका जो कैलकुलेशन के डायरेक्शन है ये रहा, करंट उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब सेम होता है तो मैंने आपको बताया है साइन कन्वेंशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज को क्या लेंगे, तो वोल्टेज को लेंगे पॉजिटिव। वोल्टेज को कैसा लेना, पॉजिटिव। अच्छा, वोल्टेज कैसे बनाइए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये करंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, वोल्टेज। अब आइए बी से डी चलिए आप, तो बी से अगर डी की तरफ जो है आप जा रहे हो तो यहाँ पर जो बनेगा देख लीजिए आप, वोल्टेज ये रहा करंट और जी जो है ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो बाबू बनेगा वो क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा और ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा ये, है ना। अब डी से आप जाइए ए, ठीक है, जहाँ से अपना जर्नी आप स्टार्ट किए हो वापस से वहीं पर आप पहुँचो ए पर। चलिए, तो आपका कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये रहा। तो बाबू अगर वापस जो है आप ए पर जा रहे हैं तो देखिए तो करंट जो आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। आपका कैलकुलेशन के डायरेक्शन से ये कैसा है, अपोजिट। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज लेंगे विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये रहा आपका रेजिस्टेंस और ये है करंट आई माइनस आई वन। जितना भी यहाँ पर वोल्टेज है सबका जो है सम क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर है होना चाहिए। यही है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्या करेंगे, अब इस लूप में चलिए आप, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप सी बी डी सी। ये रहा सी बी डी सी, इसमें चलेंगे अब हम लोग जो है ऐसा चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जो है चलोगे तो सबसे पहले जो है आप चलिए सी से बी जाइए। सी से बी अगर आप जो है जाते हैं तो देख लो करंट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो कैसा वोल्टेज बनेगा जी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा आपका वो होगा नेगेटिव। दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई आई वन माइनस आई जी। ओके, प्लस। अब यहाँ पर देखिए प्लस जो है क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ऐसा जा रहे हो, आप बी से डी जा रहे हो। बी से डी है आपका कैलकुलेशन की डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में करंट भी है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्लस कैपिटल जी आई जी। अब क्या कीजिए, डी से आप सी जाइए। ठीक है, डी से सी। चलो, अगर आप डी से सी की तरफ जा रहे हो तो आपका जो कैलकुलेशन की डायरेक्शन है डी से सी, उसी डायरेक्शन में करंट भी है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वो कैसा बनेगा, विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस एस। ठीक है, ये है आपका जो है करंट, रख दीजिए। ठीक है, सारा वोल्टेज का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आर है आपका ये क्या है, एडजस्टेबल आपका रेजिस्टेंस है। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि क्या हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर से जाने वाली जो करंट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया क्यों आपको, क्योंकि बी और डी का पोटेंशियल जब आपका जो है सेम हो जाएगा तो इससे जाने वाली करंट जो है वो जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, करंट कब फ्लो होती है, जब एक का पोटेंशियल हाई हो और दूसरा का पोटेंशियल लो हो, तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। मगर यहाँ पर तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसीलिए करंट क्या होगी, जीरो। अब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर जो करंट जीरो है इसको उठा के इक्वेशन 1 और 2 में रख दीजिए आप। चलिए, इक्वेशन और 2 में अगर आप जो है रखते हैं तो देखिए आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर क्या आता है, देख लीजिए।
तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा IG को जब आप पुट करोगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो आप जो देख रहे हो इक्वेशन में IG, ठीक है, जहाँ पर IG आपको दिख रहा है उसको जो है आप 0 कर दीजिए। तो 0 करने के बाद जो है इक्वेशन 1 से आपको ये मिलेगा और इक्वेशन सेकेंड से आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसी को आगे प्रोसीड करोगे, इसको एज इट इज़ लिखिए, या माइनस साइन जो है इधर चला आएगा, देख रहे हो ना। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरह से इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देख लीजिए QI1 दिस इज इक्वल टू ये, ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पर डिवाइड कर दो आप, ये दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद देखिए तो क्या फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, ये डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ पर I माइनस I1 ऊपर नीचे सेम है, कट गया, I1 कट गया, तो जो है कैंसिल आउट करने के बाद जो बच रहा है वो क्या है, P/Q दिस इज इक्वल टू R/S, ठीक है। तो यही है आपका जो है फाइनल रिजल्ट, यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसको याद रखेंगे, ये आपका प्रूफ हो जाता है कि ये जो है आपका ब्रिज वो क्या है, आपका बैलेंस है। बैलेंस के लिए यही कंडीशन है, बैलेंस के लिए ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपका जो है बैलेंस कब होगा, जब P/Q दिस इज इक्वल टू R/S। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब ये दोनों का जो रेशियो है, अगर ये दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे जो है हम लोग एक नया चीज़ हम लोग देखेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।